अब पंजुर्ली और गुलिका देवा के अलावा हमें एक और देवा इस फिल्म में देखने को मिलता है, चामुंडी देवा, जो कि गुलिका देवा की बहन है जो कनकवती को खत्म करने के लिए प्रकट होती है। तो ये चामुंडी कौन है? कांतारा चैप्टर 1 की एंडिंग मिरर करती है कांतारा की एंडिंग को, जहाँ अधर्म और जुल्म का नाश करने के बाद एक भूता कोला रिचुअल होता है एंड देन बेर में उसी गड्ढे में कूद जाता है जो गुलिका देवा के आने की वजह से बना था, जो एक सवाल छोड़ के जाता है कांतारा के नेक्स्ट पार्ट के लिए कि ये गड्ढा गायब कहाँ हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि ये गड्ढा आखिर है क्या? कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक डिवाइन ऑफरिंग है। ये एक एक्सपीरियंस है जो ऐसा महसूस होता है कि आप एक एंशिएंट लेजेंड में कदम रख रहे हो। आई सिंपली डोंट हैव वर्ड्स कि मैं कैसे अपने थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को डिफाइन करूं। स्क्रू ऑल हेटर्स, स्क्रू ऑल नेगेटिव रिव्यूज, दिस मूवी वाज एन एब्सोल्युटली डिवाइन पीस ऑफ सिनेमा। विजुअली ये फिल्म ब्रेथटेकिंग है, एवरी फ्रेम इज अ पेंटिंग, घने जंगल, रिचुअल्स, जो ग्रैंडियोर है इस फिल्म के वर्ल्ड का, पैलेस से लेके विलेजेस तक, एवरीथिंग इज एथरियल। कांतारा जहां एक इंट्रोडक्शन था भूता कोला और देवास के लोर का, वहीं कांतारा चैप्टर 1 गोज इवन डीपर, जो अपने वर्ल्ड में काफी कुछ इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कांतारा के वर्ल्ड के ऊपर डिस्कशन, फिल्म के जो क्रूशियल एलिमेंट्स है उसके ऊपर एक डिटेल बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स द एंडिंग। सब कुछ यहाँ आज की इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? यही अपना मूल है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कांतारा के वर्ल्ड के सबसे कोर एलिमेंट के बारे में एंड दैट इज देवा, जिसके ऊपर कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 दोनों फिल्मों का प्रीमिस सेट है, जिसमें प्राइमरी है पंजुर्ली और गुलिका देवा, जिनको जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि उनका जन्म धरती पे नहीं होता बल्कि उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर भेजा जाता है, जो इनफैक्ट एक्यूरेट है तुलुनाडु साहित्य कथा के अकॉर्डिंग। थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक बार पंजुर्ली और गुलिका देवा के ओरिजिन्स को समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पंजुर्ली देवा के बारे में। तो तुलु लोक साहित्य के अकॉर्डिंग भगवान शिव और माता पार्वती के बगीचे में उनको एक मरा हुआ बोर मिला जिसका बच्चा जिंदा था एंड आउट ऑफ लव माता पार्वती ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जैसे वो बोर बड़ा हुआ उसके दांत बाहर आए, वो काफी डिस्ट्रक्टिव होने लगा और शिव पार्वती के बगीचे को नुकसान पहुंचाने लगा, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उस बोर को जान से मारने का फैसला किया। बट माता पार्वती उससे इतना प्यार करती थी तो उन्होंने शिवाजी को ऐसा करने से रोका। तो उसे मारने की बजाय शिव जी ने उसे धरती लोक पे निर्वासित कर दिया और उसको धरती लोक पे रहने वाले लोगों और उनकी प्रोस्पेरिटी की रक्षा करने के लिए भेजा, और ये बोर कहलाता है पंजुर्ली देवा। दूसरा आता है गुलिका देवा, एक सिमिलर ओरिजिन स्टोरी को फॉलो करते हुए, जिसमें 3 अहम कड़ियां हैं, शिवजी, पार्वती और निर्वासन। तो एक बार माता पार्वती शिव जी के लिए राख का ढेर लेके आई और उस ढेर में एक पत्थर निकला। शिव जी ने उस पत्थर को फेंक दिया और वो पत्थर वैकुंठ में जा गिरा और उस पत्थर से जन्म लिया गुलिका देवा ने। इनिशियली उसका कर्तव्य भगवान विष्णु को सर्व करने का था, लेकिन उसका नेचर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। उसके अंदर 2 अनस्टॉपेबल ट्रेड्स थे, पहला कभी न खत्म होने वाली भूख और दूसरा उसका हिंसक रोष यानी कि वायलेंट फ्यूरी। उसने सूरज को खाने की कोशिश करी, विष्णु जी के क्षीर सागर को पिया, वैकुंठ में जो हाथी और घोड़े थे उनका खून पीने लगा। कांतारा में भी हम देख सकते हैं कि प्रकट होते ही वो खाने की डिमांड करता है और उसे किस तरीके से खाता है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी ने अपनी एक उंगली उसे दे दी खाने को, तब जाके उसकी भूख खत्म हुई। लेकिन गुलिका की भयंकरता स्वर्ग लोक के लिए बहुत हानिकारक थी, लेकिन विष्णु जी ने उसे खत्म नहीं किया बल्कि उसका जो केओस है उसे एक पर्पस दिया। गुलिका को धरती पर भेजा गया एक क्षेत्रफल बनाकर। क्षेत्रफल मतलब होता है द गार्डियन ऑफ द लैंड, और जैसा फिल्म में दिखाया है कि गुलिका एक एस्टेरॉयड फॉर्म में क्रैश करता है जंगल में, जो उसी गड्ढे का फॉर्मेशन करता है जो कांतारा के जंगल का सेंट्रल पॉइंट बनता है, वही जगह जहाँ शिवा के पिता और शिवा खुद डिसअपियर हुए। इस गड्ढे को लेकर भी और डिटेल में आगे बात करेंगे। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है पंजुर्ली और गुलिका देवा को लेकर, जो की फिल्म में तो नहीं दिखाया गया लेकिन तुलु लोक साहित्य में इसका मेंशन है। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में इस चीज को एड्रेस किया जाए। वो ये है कि जैसा दिखाया गया है कि पंजुर्ली और गुलिका मिलके कांतारा की रक्षा करते हैं, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली जब गुलिका धरती पे आया तो उसके और पंजुर्ली के बीच में एक कॉस्मिक वॉर हुई थी जमीन को लेकर, जो कि खत्म हुई जब माँ दुर्गा ने बीच में इंटरवीन किया। अभी ये भी एक बहुत ही अहम कनेक्शन फॉर्म करता है फिल्म के अंदर, वो भी आगे बताता हूँ। दुर्गा माँ के ट्रूस के बाद से गुलिका इवेंचुअली एक कंपेनियन बन गया पंजुर्ली देवा का, जहाँ दोनों मिलके गाँव की जमीनों की रक्षा करते हैं। पंजुर्ली जो जिम्मेदार है उन जमीनों की समृद्धि और वहाँ के फसलों की सुरक्षा के लिए, और गुलिका जिम्मेदार है उन जमीनों के और उनके लोगों की रक्षा के लिए किसी भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स से जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे। अब पंजुर्ली और गुलिका देवा के अलावा हमें एक और देवा इस फिल्म में देखने को मिलता है, चामुंडी देवा, जो कि गुलिका देवा की बहन है, जो कनकवती को खत्म करने के लिए प्रकट होती है, क्योंकि गुलिका देवा औरतों पे हाथ नहीं उठाता। एंड आई लव दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि जो इस फिल्म की स्पिरिचुअल बैकबोन है वो ये सीन इम्प्लीमेंट करता है कि भाई धर्म की रक्षा होगी लेकिन अधर्मिक तरीकों से नहीं। तो ये चामुंडी कौन है?
है। सो चामुंडी इज द टाइगर गॉडेस, या फिर हम कह सकते हैं टाइगर स्पिरिट इन तुलुनाडु कल्चर। हिंदू कल्चर में इसे चामुंडी नाम से भी जाना जाता है, द फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा माता, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटीज इन तुलुनाडु। जो टाइगर हम देखते हैं फिल्म में वो और कोई नहीं, वही चामुंडी का एक फॉर्म है। सिंस ये दुर्गा माँ के फियर्स रूप है तो दैट एक्सप्लेन्स द टाइगर, जिसके ऊपर दुर्गा माँ सवारी करती है। और तुलु कल्चर में तो उसे टाइगर स्पिरिट के ही नाम से जाना जाता है। ऑल्सो इंटरवल से पहले सीन में जब वो बेरमे के पास जाता है और बेरमे की आंख भी उसी टाइगर की तरह ग्लो करती है, इट इज द एग्जैक्ट मोमेंट जब चामुंडी की स्पिरिट बेरमे के अंदर समा जाती है। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि कैसे क्लाइमैक्स में गुलिगा उसे समन कर पाता है बेरमे के अंदर। चामुंडी को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज पिली चामुंडी। पिली का मतलब होता है टाइगर इन तुलु लैंग्वेज एंड चामुंडी इज द संस्कृत नेम। ये तो बात हो गई कांतारा के लोक साहित्य के बारे में। अब बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 फिल्म के वर्ल्ड के बारे में। हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वो एक बड़ी दंत कथा है। तो कांतारा की कहानी हमें लेके चलती है 4th सेंचुरी प्री कॉलोनियल इंडिया में कदम्ब डायनेस्टी के टाइम पर, जहाँ पे जो वर्ल्ड है फिल्म का वो 3 कड़ियों के अराउंड बेस्ड है। जिसमें पहला आता है कांतारा ट्राइब, जिसके सेंटर में है बेरमे, उनका डेस्टाइन प्रोटेक्टर। कांतारा ट्राइब जो सिंपली अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज और अपने जमीन पे सुख और समृद्धि से रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ है बांग्रा किंगडम, एक प्रॉस्परस स्टेट, व्यापार और सुविधाओं से लैस, लेकिन एक क्रूर और लालची राजा उसके पद पे कुलशेखरा, राजशेखरा का बेटा, जिसकी जड़ें जाती हैं किंग विजेंद्र यानी कि कुलशेखरा के दादा के टाइम पे, जो बांग्रा किंगडम और कांतारा के लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। विजेंद्र कांतारा के जंगल में ईश्वर के मधुबन को ढूंढना चाहता है, वो जगह जो कि एक सोर्स है वैल्यूएबल स्पाइसेस की कांतारा के लोगों के लिए, जिस पर वो कब्जा करना चाहता है। और इसी डेस्परेशन में वो कांतारा के जंगलों में एंटर भी करता है, ओनली टू एंड अप गेटिंग किल्ड बाय द फ्यूरी ऑफ पांजुर्ली देवा। जिंदा बचता है तो सिर्फ राजशेखर, जिसके अंदर कांतारा के जंगल का भय रहता है और अपने लोगों को वहां पर वो कभी भी ना जाने के लिए हमेशा कहता है। लेकिन उसका बेटा कुलशेखरा उसके दादाजी के लालच के लीनियज को वापस से जिंदा करता है। वो भी अपने दादा की तरह ईश्वर के मधुबन में जाना चाहता है, जो वापस से कांतारा के लोगों और बांग्रा के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। और ये 2 कड़ियां पहले पार्ट की तरह इस बार भी वर्गवाद और लालच के थीम को सिग्निफाई करती है इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म में इस बार एक तीसरी कड़ी भी आती है और वो है कडप्पा ट्राइब, जो कि कांतारा और इन देवों की ताकतों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। कडप्पा कांतारा के जंगलों के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। इनकी महारत है काले जादू में। फिल्म में भी लॉरेसिस का इस्तेमाल करके वो अपने एरिया के अराउंड ऐसा काला जादू बना के रखते हैं जिससे कोई भी वहाँ पे एंटर ना कर सके, जिस श्राप को अल्टीमेटली बेर में ही तोड़ता है। लेकिन कडप्पा का कर्तव्य या फिर मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि दे आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर स्कीम, जिसमें उनका सबसे बड़ा वेपन है राजकुमारी कनकवती, व्हिच टर्न्स आउट टू बी द बिगेस्ट सरप्राइज, द एक्चुअल विलन। जो कडप्पा ट्राइब की ब्लैक मैजिक पावर्स को पोजेस करती है, एक नियर अनस्टॉपेबल फोर्स है। बेर में जो पूरी फिल्म में ऑलमोस्ट इनविंसिबल है, उसे भी देवा का रूप लेना पड़ता है उसे हराने के लिए। एंड आई सिंपली लव कि कैसे ऋषभ शेट्टी ने उसके ओरिजिन्स को डिजाइन किया, जो उसके विलन साइड को एक अलग पर्सपेक्टिव देता है और उसे बांग्रा के लीनियज से भी सेपरेट करता है। जब कनकवती की पैदाइश होती है तो उसके हाथ पैर नहीं काम करते, जिसकी वजह से राजशेखरा उसे कडप्पा के लोगों को दे देता है। और उन्हीं कडप्पा में से एक औरत ने कनकवती को अपना दूध पिलाया, समथिंग जो एक टैबू माना जाता है क्योंकि जाति में कडप्पा नीचे हैं। बट उसी स्तनपान की वजह से कनकवती के हाथ पैर में जान आ गई और कडप्पा के लोगों ने काफी दिनों तक उसे फर्दर पाला पोसा। और ये वो मोमेंट है जब कडप्पा की लालच उस नवजात और प्योर बच्चे में समा गई। उसके अंदर ऑलरेडी उस राजा का खून दौड़ रहा था जिसके अंदर जमीन की लालच थी, और उसमें समा गया कडप्पा की औरत का दूध, वो लोग जिनके अंदर ताकत की लालच है। और ऐसे 2 ट्रेट्स जब साथ में आते हैं, वेल मुझसे पूछो, दैट मेक्स अ टेरिफिक विलन। लेकिन अल्टीमेटली बेरमे के पास एक नहीं 2 देवों की ताकत है जो कनकवती पे भारी पड़ गई, which brings us to the ending of the film. कांतारा चैप्टर 1 की एंडिंग मिरर करती है कांतारा की एंडिंग को, जहां अधर्म और जुल्म का नाश करने के बाद एक भूता कोला रिचुअल होता है, जहां पहले पार्ट के अपोज्ड यहाँ पंजुर्ली और गुलिगा साथ में होते हैं, बेरमे गुलिगा का रूप लेते हुए। एंड देन बेरमे उसी गड्ढे में कूद जाता है जो गुलिगा देवा के आने की वजह से बना था, एंड जिस गड्ढे में खुद बेरमे पाया भी गया था। एंड बेरमे उस गड्ढे के अंदर डिसअपियर हो जाता है जैसे शिवा और उसके पिता हुए थे, एंड उसी सेम गड्ढे के स्पॉट पे जो अब भर चुका है, जो एक सवाल छोड़ के जाता है कांतारा के नेक्स्ट पार्ट के लिए कि ये गड्ढा गायब कहाँ हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि ये गड्ढा आखिर है क्या। तो इसको लेके 2 थ्योरीज है मेरे पास। पहला व्हाट आई थिंक ये गड्ढा एक कॉस्मिक पोर्टल हो सकता है, एक आध्यात्मिक गर्भ यानी कि स्पिरिचुअल वोम्ब। जैसे तुम्बाड़ में हमने माता की कोख देखी है जिसके अंदर हस्तर होता है, यहाँ भी जैसा मैंने बताया कि एक आध्यात्मिक कोख है, जहाँ एक बार जब देवाओं का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाता है तो वो वापस से इसी के अंदर चले जाते हैं अंटिल उनकी जरूरत दोबारा ना पड़े। ये मौत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन है उस इंसान का जिसके अंदर देवा समा गया।
जो दूसरी थ्योरी है वो पहली वाली से रिलेटेड है। इसके लिए फिल्म के एंड में बोली गई लाइन पे ध्यान देना, जब बेरमे कनकवती और राजशेखर को खत्म कर देता है तो बैकग्राउंड में एक नरेशन होता है कि रोशनी में सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, सब कुछ दिखाने वाली है ये रोशनी। नाउ दिस इज एंटायरली माय फैन थ्योरी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हमें एक टाइम का एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है। व्हाट इफ ये जो गड्ढा है ये कोई स्पेस टाइम का वॉइड हो जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड जितने भी यहाँ पे गायब होते हैं वो इसी वॉइड में चले जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में रहते हैं। जस्ट अ थ्योरी। बाकी नेक्स्ट आता है कि भाई कांतारा चैप्टर 2 में क्या, तो आई बिलीव कि भाई बेरमे की स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है। माइट बी। पहले तो नोटिस करो कि बेरमे की ओरिजिन्स के बारे में हमें बताया नहीं गया है ज्यादा। सिंपली वो बस उस गड्ढे में था एंड वो चामुंडी देवी की प्रोटेक्शन में था। वो कहाँ से आया, किसका बच्चा है, ये कुछ भी नहीं पता हमें। एंड एक और चीज साफ है कि भाई क्लियरली वो एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। इनफैक्ट आई बिलीव वो अपने एंसेस्टर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक नहीं दो देवाओं को अपने अंदर समाया। अब याद करो कि मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में एक थ्योरी दी थी कि भाई बेरमे इंडीड बेरमेर देवा हो सकता है, द सुप्रीम देवा, एंड दैट एक्सप्लेन्स कि उसकी बॉडी दो देवाओं की शक्तियों को कैसे संभाल सकती है। तो माइट भी ये चीज हमें आगे पार्ट में देखने को मिले कांतारा चैप्टर 2 में, क्योंकि एक और चीज अभी और रह गई है और वो है बेरमे की संतान। क्योंकि वो ऑब्वियसली शिवा का पूर्वज है तो उसकी लीनियज को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान अभी नहीं हुई है। क्योंकि कांतारा में शिवा था जब उसके पिता गायब हुए थे एंड शिवा का बेटा था जब वो खुद गायब हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ है, जो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है कि हमें अभी बेरमे की कहानी आगे कंटिन्यू होते दिख सकती है। बाकी इस गड्ढे को लेकर और क्या राज है, ये गड्ढा गायब कैसे हुआ एंड ऑल, वो सब तो बात की बात है, अभी कुछ उस पर थ्योराइज करना मुश्किल है। बट जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, एंड सिंस इट इज ऋषभ शेट्टी तो भाई मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे खत्म होता है कांतारा चैप्टर 1 का डिटेल डिस्कशन। तुम्हारी अपने क्या थ्योरीज है, तुम्हारे अपने क्या थॉट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और हाँ, ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.